अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वाheed रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। पिछली वीडियो में चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन किया था हमने 12। अब जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन 13 है। ट्वेल्व बाई 3x -3। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करते हैं। 3x 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 2 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x -3। इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर है तो ये 9 आ गया। इक्वल टू 12 बाई x -3। इन दोनों को हम दूसरी तरफ लेके आते हैं तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। अब ये प्लस में था तो इधर आके लेफ्ट साइड पे आके 12 -12 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x प्लस 3 इक्वल टू 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इनकी इसकी वैल्यू ये लगाते हैं जो भी हमने लेट किया है। 9 y स्क्वायर माइनस 12 y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को यानी दोनों साइड्स पे हम इस 3 के साथ डिवाइड करते हैं। तो 3 के साथ डिवाइड करने से यहाँ पे याद रखने के लिए हम लिख लेते हैं कि 3x 2x हमने y स्क्वायर के बराबर रखा था और 3x हमने y के बराबर रखा था। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब हमने 3 1 3 फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3। अब इसके इस पार्ट के हमने दो ऐसे पार्ट बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से आंसर 3 आए और अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो आंसर हमारे पास यही रहे। तो 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 3y कॉमन है तो y बाकी बच गया -1 ही इनमें कॉमन आ गया। तो इस माइनस की वजह से अंदर अलामत चेंज हो गई। अब ये दोनों हैं सेम तो हमने इनको कॉमन ले लिया। 3y -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रख देते हैं। y इज इक्वल टू 1 -1 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया। 3y इक्वल टू 1 प्लस हो गया और
y इज इक्वल टू 1/3। अब हमने स्टार्ट में जो 3x 3 की पावर 2x की वैल्यू और 3x की 3 की पावर x उसकी वैल्यू y लेट की थी। अब y की जगह पे हमने 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 ये रखनी है। अब वही जैसे कि हमने क्वेश्चन 11 में किया कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो 1 के बराबर है। अगर हम इसको इधर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 0 तो 3 की पावर 0 हो तो भी वो 1 के बराबर है, यानी ये इसी के बराबर है। अब हमने ये इस वजह से किया कि बेस बराबर हो जाए और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब ये दोनों बेस सेम है तो इसका मतलब है जो इनकी पावर्स हैं वो सेम है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब 3x इज इक्वल टू 1/3 तो 3 को ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। बेसिस आर सेम, देन x इज इक्वल टू -1, फिर पावर्स बराबर होगी। अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 एंड -2x 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -x -20 इक्वल टू 0। यहाँ पे लेट करते हैं इक्वल टू y एंड माइनस इक्वल टू 1/1 y प्लस 64 over 1/y -20 इक्वल टू 0। तो ये आ गया प्लस 64/y -20 इक्वल टू -20 ही है इक्वल टू 1। तो इसको ओवर 1 किया, इन दोनों का एलसीएम हमने लिया तो y आ गया। y को इस 1 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया y² प्लस y को y के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 1, तो 64 ऐसे ही रह गया -20 इसको भी साथ लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम हमारे पास y था। अब इस 1 के साथ इस y को डिवाइड किया तो आंसर आया y, तो 20y इक्वल टू 0। बाकी बच गया हमारे पास y² प्लस 64 माइनस 20y इक्वल टू 0। y 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही हो गया। अब इसको करते हैं अरेंज। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ गया 64। अब इसके ऐसे पार्ट करने हैं कि हमें
मल्टीप्लाई करने से इन दोनों पार्ट्स को 64 मिले, और अगर हम उनको वापस इकट्ठा करते हैं तो हमें यही 20 ही मिले। 4y माइनस 16y, 16 4 24, 64 इक्वल, दोनों में हमारे पास y कॉमन है, तो y माइनस 4 माइनस 16 y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सेम है, तो हमारे पास ये, इनको हम कॉमन करते हैं और जो बाकी बच गए उनको इकट्ठा कर देते हैं। इनको अलग अलग, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, माइनस 4 दूसरी तरफ जाके प्लस में चेंज हो गया। अब इसी तरह y माइनस 16 इक्वल टू 0, 16 दूसरी तरफ लेके गए हैं तो वहां पे प्लस हो गया। अब ये आ गया y माइनस 4, y इज इक्वल टू 4, y की जगह पे हमने इसकी जो वैल्यू लेट की थी ये है 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, तो 2x 4 की हम उसकी इसकी पावर में लेके जाते हैं इसको, तो ये 2 की पावर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर आल्सो सेम, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इसको रखते हैं y इज इक्वल टू 16, तो y हमने इसके बराबर रखा था, तो 16 को 2 से डिवाइड करते हैं, इसको उसकी पावर्स की कंडीशन में ले जाते हैं, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। बेसिस आर सेम, तो इसका मतलब है कि इनकी पावर्स की वैल्यू एक दूसरे के सेम है, तो सॉल्यूशन सेट आया 2 and 4। तो आपका 14th क्वेश्चन लेसन कंप्लीट हुआ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिएगा।